तो आज की इस क्लास में लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली 4.1 का जो पहला सवाल है का है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। यह जो आपके सामने समीकरण दिए गए हैं, बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण होने की एक शर्त होती है, उसका एक व्यापक समीकरण होता है। अगर उस रूप का हुआ तब हम द्विघात समीकरण कहेंगे, और उस व्यापक समीकरण के रूप का नहीं हुआ तो हम द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। क्या है व्यापक समीकरण? व्यापक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 होता है। यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, और इसमें एक शर्त होती है कि जो ए होना चाहिए वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होना चाहिए वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। भले ही बी और सी 0 हो सकते हैं, तब भी यह द्विघात समीकरण कहलाएगा। परंतु जो आपका ए स्क्वायर यानी ए है, ए स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर के बगल में जो ए इसका गुणांक है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम लोग समीकरण को हल करते हैं, देखते हैं कि क्या वह जो है द्विघात समीकरण के रूप का है अन्यथा नहीं है। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने दिया गया है। कहा जा रहा है कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में एक्स माइनस 3। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी का फार्मूला लगने वाला है, तो हम ए प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे। तो ए प्लस बी का फार्मूला में यानी ए स्क्वायर, ए की जगह क्या एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, प्लस बी की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा, प्लस 2ab। तो 2a का मान कितना है, एक्स है, और b का मान 1 है, तो हो गया 2ab। 2 का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2x माइनस 2 तिहाई 6। तो यहाँ हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 का गुणा हम एक्स में करेंगे 2x, और 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x का गुणा हम 1 में करेंगे तो 2x ही रहेगा। बराबर में क्या चल रहा है, 2x माइनस 6। तो हम देख रहे हैं प्लस में 2x इधर भी है, प्लस में 2x इधर भी है, तो आप काट सकते हैं या घटा सकते हैं, या इसको पक्षांतर करके बराबर में 0 कर दीजिए। ठीक है, द्विघात समीकरण की शर्त को पूरा करने के लिए बराबर में 0 हमको लाना ही पड़ेगा। 0 रखने के लिए इसलिए इसको हम पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2x, यह इधर आएगा तो जाएगा प्लस 6 बराबर में 0। बराबर में 0 होना चाहिए। ठीक है ना, तो 2x से 2x क्या होगा, कट जाएगा यानी घट जाएगा, और 1 और 6 जुड़ के 7 हो जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 7 बराबर में 0। तो यहाँ पे आप यह ध्यान रखेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वह 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, लिखेंगे यह समीकरण यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है। जब अगर इसके रूप का होगा तथा यह क्या कहलाएगा, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगर जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अगर इसके जैसा रहेगा तो इसे द्विघात समीकरण कहेंगे। अभी आप कहेंगे सर यहाँ पे जो द्विघात समीकरण के इसके जैसा कैसे है, तो आप यहाँ देख रहे हैं ए की पावर जो है, सॉरी ए का मान यहाँ 1 रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप कहेंगे सर बी एक्स तो नहीं दिखाई दे रहा है, प्लस में सी दिखाई दे रहा है, बी एक्स नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे हम 0 गुणे एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ से बी एक्स आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसके बाद जो है अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, जो हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे में कहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2, दूसरे कोष्टक में 3 माइनस एक्स है। ठीक है, उसके बाद हम इसका जब हम गुणा करने जाएंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, इसका हम गुणा जब करेंगे माइनस 2 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस 6, और माइनस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस 2 का माइनस एक्स में, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम सबको पक्षांतर कर लेंगे इस तरफ। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो पहले से था। अच्छा, अगर हम पहले x को लाते हैं तो अब माइनस प्लस 2x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2x, और माइनस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 6 बराबर में 0।
तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -4x और प्लस में 6 बराबर में 0। तो यह भी आप देखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा है। लिखेंगे यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है। अब यहाँ पे कहेंगे सर यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस को आप ध्यान न दीजिए, ठीक है ना। इसको आप कोष्टक में लिख के यहाँ बाहर प्लस लगा सकते हैं। तो अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। बस हमको यह देखना है कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर है, अगर बराबर में 0 तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब इसके बाद तीसरा सवाल जो दिया गया है, कहा गया x माइनस 2 और x प्लस 1, दूसरे क्वेश्चन बराबर में दे दिया x माइनस 1 और x प्लस 3, ठीक है। तो हमारा यहाँ तीसरा सवाल है, कहा गया है कि x माइनस 2 दूसरे क्वेश्चन में x प्लस 1 बराबर में है, बराबर में x माइनस 1 x प्लस 3, बराबर में है x माइनस 1 कोष्टक में x प्लस 3। हमको बताना है क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सीधी सी बात हम इसका गुणा करने जा रहे हैं। तो हम x का गुणा उठाते हैं, पहले इस पे जब हम गुणा करते हैं लिख लीजिए इसको गुणा के रूप में। x का गुणा हम किस में करने जा रहे हैं, x प्लस 1 में। फिर माइनस 2 का गुणा किस में करेंगे, x प्लस 1 में, ठीक है। गुणा करना तो आप जानते ही हैं। फिर इस x का गुणा हम इसमें करने जा रहे हैं x प्लस 3 में। माइनस 1 का गुणा भी हम करने किस में जा रहे हैं, x प्लस 3 में। तो x का गुणा हम x में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 का गुणा x में करेंगे तो x माइनस 2 का गुणा x में करेंगे 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 एक कम 2 बराबर। x का गुणा हम x में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा। इधर करेंगे तो हो जाएगा माइनस x और ये हो जाएगा -3, ठीक है। सबको उठा के इस तरफ लेके आइए। जब सबको उठा के एक तरफ लाएंगे बराबर में हमको 0 करना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स प्लस में और यहाँ 2x माइनस में है। एक्स में से अगर हम 2x घटाएंगे तो माइनस एक्स बच जाएगा और -2। एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर कहलाएगा। 3 में से हम एक एक्स घटा देंगे 2x बचेगा और 2x इधर आएगा तो हो जाएगा -2x और -3 इधर आके +3 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो पहले कट जा रहा है, ठीक है। तो जब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में घट जाएगा, ठीक है। यहाँ भी एक्स माइनस में, यहाँ भी एक्स माइनस में, लेकिन यहाँ एक एक्स यहाँ 2x मिलकर कितना हो जाएंगे -3x और यहाँ -2 और +3 हल करेंगे तो क्या आएगा +1 बराबर 0। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें एक स्क्वायर की घात नहीं बची हुई है, ठीक है। इसलिए द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। लिखेंगे यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता, ठीक है, तब तो हम कहते हैं द्विघात समीकरण। लेकिन द्विघात मतलब दो घात होना अनिवार्य है, ठीक है ना। दो घात नहीं है तो इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके चौथे सवाल की। चौथे में कहा है x-3 दूसरे क्वेश्चन में 2x प्लस 1। तो चलिए यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग। कहा है कि x-3 दूसरे क्वेश्चन में 2x प्लस 1 बराबर में हमको क्या दिया है, बराबर दिया है x कोष्टक में x प्लस 5, बराबर में हमारा है x कोष्टक में x प्लस 5, x कोष्टक में x प्लस 5 है, ठीक है। गुणा कर देते हैं। तो x का गुणा हम इसमें जब करते हैं तो लिख देंगे x का गुणा हम किस में करने जा रहे हैं 2x प्लस 1 में और -3 का गुणा किस में करेंगे 2x प्लस 1 में, यहाँ बन रहेगा, ठीक है, बराबर। x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, 1 का गुणा करेंगे x में x माइनस 3 दूना 6x प्लस माइनस माइनस 3 एक कम 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है।
सबको उठा के इधर लाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x²। x में से 6x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -5x -3। x² इधर आएगा तो -x -5x बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम देखेंगे ये 2x² तो है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज छूट गया जी, x 2x², 5 हो गया 3, हाँ यहाँ पे ये x² इधर आया तो ये -x² हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम घटा देंगे, तो आप यह देखेंगे यहाँ 2x² है, यहाँ x² है, या 2x² प्लस में है, ये माइनस में है। ठीक है, 2x² में से एक x² घटा देंगे तो एक x² बच जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x²। अब यहाँ पे 5x दोनों जगह है, जुड़ जाएगा तो -10x हो जाएगा। ठीक है, और -3 बराबर 0। तो यह देखिए x² इसमें बच गया है, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है। लिखेंगे यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। अब इसी के बाद हम पांचवा सवाल की तरफ चलते हैं। पांचवा सवाल हमारा क्या दिया है, दिया है 2x-1 और गुणे में x-3 दिया है 2x-1। दूसरे क्वेश्चन में दिया है x-3 बराबर में हमको क्या दिया हुआ है, 2x-1 x-3, फिर दिया x + 5 x-1, x + 5 और x-1। ये हमारा है पांचवा सवाल। ठीक है, अब इसी को हमको हल करना है, बस हमको गुणा कर देना है। 2x का गुणा हमको किस में करना है, x-3 में, फिर -1 का गुणा किस में करना है, x-3 में, बराबर पहले इस x का गुणा हम कर देते हैं x-1 में, फिर +5 का भी गुणा हमको करना पड़ेगा x-1 में। ठीक है, 2x का गुणा हम इसमें x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा, 2×3 6x, -1 का गुणा करेंगे -x, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 बराबर x का गुणा जब हम करेंगे तो x² हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस x से कम x हो जाएगा, +5 का गुणा x में करेंगे तो 5x -5 कम 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x², यह हो जाएगा -6 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, -7x + 3 बराबर x² -x और यह +5x, क्या हो जाएगा, प्लस में 4x -5, सबको पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 2x -7x + 3, यह आएगा तो हो जाएगा -x², प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4x, -5 इधर आएगा तो +5 बराबर में 0। तो हम देखेंगे दो घात वालों को, तो यहाँ पर भी दो घात है, यहाँ पर भी दो घात है, तो यहाँ पे 2x में से 1x घटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। अब x वालों को देखते हैं, यहाँ -7x, यहाँ -4, दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे तो -11x हो जाएगा, +3 +5 जुड़ के क्या हो जाएगा, +8 बराबर 0। यह भी द्विघात समीकरण के रूप का है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो घात है वह 2 अभी भी है इस समीकरण में हल करने के बाद भी। देखेंगे यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक, यह तो था आपका पांचवा। अब हम छठवें की बात करते हैं। छठवां सवाल आपको दिया है x² + 3x + 1 दिया है, x² + 3x + 1 बराबर x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर दिया है, x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर, जी बिल्कुल x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इधर का तो हम रहने देते हैं, x² + 3x + 1 है, बराबर में इधर चलते हैं, a - b का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो जब हम स्क्वायर लगाएंगे तो a² का मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा,
माइनस 2×4x हो जाएगा। ठीक है, 2ab के जब करेंगे 2×4x, तो सबको एक तरफ लेके आइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो यह आएगा तो -x, यहाँ आ जाएगा -4, यह आएगा इधर तो +4, x बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो पहले कट जाएगा यानी घट जाएगा। x को देखते हैं, 3x 4x मिलकर कितना हो जाएगा 7x, एक में से 4 घटाएंगे तो -3 बराबर 0। तो यह द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है, लिखेंगे यह, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं बचा यानी दो घात है इस समीकरण की नहीं बची है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। लिखेंगे यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह तो था आपका 6वां सवाल। अब हम बात करते हैं इसके 7वें सवाल की। ठीक है, 7वां सवाल क्या है, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, कहाँ है एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, ये आपका 7वां है, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब बराबर, होल क्यूब है यहाँ पे, सॉरी हमने स्क्वायर लिख दिया है, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा एक्स प्लस 2 का होल क्यूब बराबर, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x कोष्टक में x माइनस 1, क्या दिया है 2x कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आइए अब इसका हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, इसका क्या होता है a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab, 3 गुणे a का मान क्या है x, b का मान क्या है 2, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी यानी x प्लस 2 बराबर में इसका गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 2 का गुणा, हाँ 2x का गुणा हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा 2x क्यूब माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6x कोष्टक में x प्लस 2 बराबर में 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, सबको पक्षांतर कर दीजिए इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x क्यूब प्लस में 8 प्लस 6 का गुणा जब हम x में करेंगे तो 6x का गुणा हम x में करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 दूनी 12x, ये इधर आएगा तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे इधर आएगा तो प्लस 2x बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको जब हल करेंगे यहाँ पे देखेंगे 2x की क्यूब और यहाँ प्लस 1x क्यूब, हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस x क्यूब। अब दो घात में देखेंगे केवल 6x स्क्वायर बचा है तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, एक घात में देखेंगे तो 12x और 2x मिलकर कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, और में प्लस में क्या बचा हुआ है 8 बराबर 0। तो अगर यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके अगर यहाँ तक तो होता तब तो हम कहते हैं द्विघात समीकरण है, परंतु इसमें 3 घात आ गए, इसी कारण हम यह कहेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे यह ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, के रूप का यह समीकरण यहाँ पे लिख दिया करिए। ठीक है, यह समीकरण जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगर यहाँ पे इसकी दो घात रहती है तो यह द्विघात समीकरण होता है, परंतु इसमें 3 घात जुड़ गई है जिसके कारण हम कहेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगला है कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 दिया है। चलिए नीचे लगा देते हैं, यहाँ पे हमारा 8वां हो जाएगा। ठीक है, दिया है एक्स क्यूब माइनस
एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस में 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में क्या दिया हुआ है? बराबर में हमको दिया हुआ है x माइनस 2 का होल क्यूब। हमको दिया हुआ है x माइनस 2 का होल क्यूब। कोई बात नहीं, इसको हल करिए। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब लगाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा, यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 3ab माइनस 3ab 3ab कोष्टक में a माइनस बी मतलब x माइनस 2। तो यहाँ पे हमारा होगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 3 दूनी 6 माइनस में है 3 दूनी 6x का गुणा हम x² में करेंगे तो माइनस 6x² आएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6x का गुणा हम 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 12x। ठीक है, 3 दूनी 6x का गुणा हम x² में करेंगे तो 6x² हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6x के गुणा में 2 में करेंगे 6 दूनी 12x हो जाएगा। सबको उठा के एक तरफ कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, सबको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस इधर आएगा तो प्लस 8x प्लस 6x² माइनस 12x बराबर में 0। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब देख रहे हैं यहाँ पे घट जा रहा है यानी कट जा रहा है। ठीक है, तो बच क्या रहा है माइनस में 4x, यहाँ पे प्लस में 6x²। ठीक है, 6x² में से 4x घटा देंगे तो क्या आएगा 2x² आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 1x है और यहाँ पे 12x है और कहीं तो नहीं है, तो दोनों दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे तो माइनस 13x हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम देखें अचर पद की यहाँ 1 है यहाँ 8 है तो हो जाएगा प्लस में क्या है 9। ठीक है, और बराबर में क्या 0। यह द्विघात समीकरण के रूप का है। लिखेंगे यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, तो यह तो था आपके पहले सवाल के जांच जो करना था। ठीक है, पहला सवाल था जांच करना, इसका हमने 8 सवाल को जांच करके देख लिया कौन कौन से द्विघात समीकरण है कौन कौन से नहीं है। अब इस प्रश्नावली का जो दूसरा सवाल क्या कहा है, का निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमको केवल क्या करना है, यहाँ पे आपको जो 4 सवाल दिए गए इन चारों को केवल द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है, हल नहीं करना है। ठीक है, तो इसका जो पहला सवाल दिया गया है, कहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, क्षेत्र की जो लंबाई चौड़ाई की दोगुने से एक अधिक है, हम भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अगर मान लीजिए हमको इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो हम लोग इसको किस प्रकार से हल करेंगे, लेकिन हमको जो है यह कथन स्टेटमेंट जो दिया गया है इसको हमको केवल इसके द्विघात समीकरण के रूप में बना के छोड़ देना है। तो हमको यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल में क्षेत्र की जो लंबाई कह रहा है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अगर हमको चौड़ाई पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। लिखेंगे क्या दिया गया है, दिया गया भूखंड का कह देंगे माना भूखंड की चौड़ाई। अगर हमको चौड़ाई पता चल जाएगी तो हमको लंबाई भी पता चल जाएगी, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। लिखेंगे माना भूखंड की चौड़ाई बराबर कितना x मीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई जो होगी इसके दोगुने से एक अधिक होगी, तो हो जाएगा 2x प्लस 1 मीटर। साफ साफ कहा गया है कि जो क्षेत्र की लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक हो गया। तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, भूखंड का
क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यह भूखंड है आयताकार, ठीक है ना, साफ साफ से बताया गया भूखंड कैसा आयताकार है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो लंबाई कितनी है इसकी? 2x+1 है, और चौड़ाई कितनी इसकी है? x, और क्षेत्रफल कितना है? 528 है, ठीक है। x का गुणा अंदर कर दीजिए तो यह हो जाएगा 2x² प्लस में x, और 528 उधर लाएंगे तो हो जाएगा -528 बराबर 0। तो ये आपका हो गया द्विघात समीकरण। हमको बस इतना ही बताना था कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, हमने इस कथन को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया है, ठीक है। यह सवाल आपका पहला लग गया है। अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। दूसरा सवाल हमसे क्या कहा गया है? दूसरे सवाल में कहा गया कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों के का गुणनफल 360 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। अब दो क्रमागत धन पूर्णांक, तो दो क्रमागत धन पूर्णांक देखिए क्या होगा, कहेंगे माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत धन पूर्णांक x, पहला अगर x होगा तो दूसरा क्या होगा? दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाला, अगर एक तो x है तो अगला x जो होगा उससे एक बड़ा होगा, ठीक है ना। क्रमागत का मतलब क्या होता है? जो क्रम से आने वाला हो, और क्रम से धन पूर्णांक का मतलब कि जो धन होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, यानी देखिए हर देख रहे हैं कि जो क्रम से आए, कहीं से भी स्टार्ट हो क्रम से ही आए। अगर मान लीजिए कोई संख्या 21 से स्टार्ट हो तो 21 के बाद क्या आएगा? 22 आएगा, 22 के बाद क्या आएगा? 23। आप देख रहे हैं हमेशा एक एक बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमको धन पूर्णांक में वो दो संख्याएं कौन कौन सी हमको तो नहीं पता था, मान लेते हैं पहली x होगी, दूसरी कौन होगी? x+1 होगी, ठीक है। और प्रश्नानुसार वह क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार वह कह रहा है कि दोनों का जो गुणनफल है, दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल वह 306 है। इसका जो गुणनफल है वह 306 है, तो इसका गुणनफल कर दीजिए। x का गुणा हम अगर x+1 में करते हैं तो कितना आता है? 306 आता है। तो x का गुणा जब हम करेंगे तो x² हो जाएगा प्लस x, इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? -306 के बजाय हम 360 लिखने जा रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 306 बराबर में 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। हमको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, हमने कर दिया। सवाल में कहा है कि दो क्रमागत, हमने पहले को x माना, उसके बाद दूसरे को क्या मानेंगे? x+1 मानेंगे। कहा है दोनों का गुणा कर दीजिए, हम दोनों का गुणा करेंगे तो 306 आना चाहिए, 306 के बराबर कर दिया, ठीक है। द्विघात समीकरण बना के छोड़ना, तो द्विघात समीकरण आपका बन गया। तीसरा वाला क्या कह रहा है? कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन है तो उसकी माँ उससे कितनी बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। कह रहा है कि उनकी आयु का जो हम गुणनफल करते हैं तो अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है ना, तो उनका जो गुणनफल आएगा वह कितना आएगा? 360 आएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो वह आयु जब ज्ञात करनी, उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। तो हमको अगर रोहन की आयु पता चल जाए तो हम उसकी माँ की भी उम्र निकाल सकते हैं। देखेंगे माना रोहन की उम्र, देखेंगे माना रोहन की आयु, रोहन की आयु हम कितना मान लेते हैं? 100 वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। तो रोहन के माँ की आयु कितनी होगी? रोहन के माँ की आयु, इससे यह 26 वर्ष बड़ी है, तो यह रोहन की उम्र जो होगी उसमें अगर हम 26 वर्ष जोड़ देंगे तो हमको रोहन की माँ की आयु पता चल जाएगी, ठीक है। लेकिन प्रश्न में कहा था कि 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगी? 3 वर्ष बाद रोहन की आयु जो होगी
जितनी आयु आज है उसमें हम 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष, या 3 वर्ष बाद की आयु है। तो रोहन के माँ की आयु कितनी होगी? रोहन के माँ की आयु, तो जो x प्लस 26 में हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29, तो हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, तो रोहन की जो उम्र थी उसमें हम 3 साल जोड़ दिए, उसकी माँ में भी जोड़ेंगे तो उसकी माँ में जोड़ेंगे 26 3 29 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है 3 वर्ष बाद इनके जब हम गुणनफल करते हैं, इसका जब हम गुणनफल करते हैं इसका, रोहन का और रोहन की माँ का, तो इसका जो गुणनफल का योग आता है, सॉरी गुणनफल जो आता है वह कितना आता है? 360 हो जाता है। कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। तो हम इसका 360 के बराबर कर देंगे। x का गुणा जब हम इस x में करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस x का गुणा 29 में करेंगे तो हो जाएगा 29x, प्लस में यहाँ पे 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, प्लस 9 3 27, और यह हो जाएगा 3 दूनी 6 2 8 87 बराबर में 360 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 29 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 32x हो जाएगा, प्लस में 87 तो था ही, 360 के इधर लाएंगे तो माइनस 360 बराबर में 0। तो यहाँ पे यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 32x। अब 87 में से हम 360 हटाएंगे तो हमको पता माइनस में आएगा। कितना माइनस में आएगा? 360 में से आप 87 घटा लीजिए, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 7, 273 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 273 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, हमको द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना था, हमने द्विघात समीकरण बना दिया है। गाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी जो है एक समान चाल से चल रही थी। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर इसकी चाल को हम कम करेंगे तो समय सीधी सी बात है ज़्यादा लगेगा। अगर हम स्पीड कम करेंगे तो समय क्या लगेगा? ज़्यादा। कितना समय ज़्यादा लग जा रहा है? 3 घंटा लग जा रहा है उसी दूरी को तय करने में। तो हमको बताना है रेलगाड़ी की चाल। तो हालांकि इसको हमको हल तो नहीं करना है, लेकिन किस तरह से हल करेंगे उसको द्विघात समीकरण के रूप में बना के छोड़ देना है। तो हम कहेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x है। हमको रेलगाड़ी की चाल नहीं पता थी तो हम मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना रेलगाड़ी की चाल जो कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। जो रेलगाड़ी है उसकी चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अच्छा दूरी कितनी चलनी पड़ रही है उसको? दूरी चलनी पड़ रही थी 480 किलोमीटर। इस दूरी को तय करने में कितना समय लिया होगा? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है? 480, चाल कितना है? x, इतना घंटा लगा होगा। 480 बटा x घंटा लगा होगा। ठीक है ना, यह तो उसका हो गया समय। अब उसके बाद देखिए, अब कह रहा है कि फिर पुनः वह कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल में परिवर्तन करने के लिए कह रहा है। देखेंगे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर, जब कम कर देंगे तब रेलगाड़ी की नई चाल कितनी हो जाएगी? तब उसकी चाल जो पहले x थी वह कितनी हो जाएगी? x माइनस 8 हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, या नई चाल होगी। अच्छा दूरी कितनी चलनी पड़ेगी? दूरी सेम है, वही 480 किलोमीटर। अच्छा समय कितना लगेगा? तो समय जो है पहले जितना लगता था उससे 3 घंटा कम लगेगा। ठीक है ना, जो समय पहले लगता था उससे 3 घंटा कम लगेगा। फिलहाल इस हिसाब से तो यह चाल हमको पता चल गई, दूरी चलिए इसी लगे हम समय भी निकाल लेते हैं। तो समय बराबर हमको पता है कि दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितना है? 480, चाल कितना है? x माइनस 8 घंटा। यह रेलगाड़ी की नई चाल हो गई। अब उसने देखिए दोनों समय हमने निकाल दिया। पहले कितना समय लेती थी? 480 बटा एक्स। अब कितना समय ले रही? 480 बटा एक्स माइनस 8 घंटा। लेकिन उसने साफ साफ सवाल में बताया है कि इसमें जो डिफरेंट आता था समय का वह 3 घंटे का अंतर आता था। तो अगर हम लोग इसमें से इस समय में, यह समय कम है और यह वाला समय ज़्यादा है,
यह समय ज़्यादा है और यह समय क्या है, कम है। तो हम प्रश्नानुसार चलते हैं। तो अगर हम बाद वाले समय में से पहले वाले समय को हम घटाते हैं तो यह बाद का समय है, और पहले का समय क्या था, सॉरी यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं, माइनस होना चाहिए। और पहले का समय क्या था, 480 बटा एक्स। इसको जो घटाते हैं तो वह 3 घंटा के बराबर आना चाहिए, क्योंकि दोनों में कितने का अंतर है, 3 घंटे का अंतर है। यह पहले का समय है और यह बाद का है, दोनों में कितने का अंतर है, 3 घंटे का अंतर है। तो इसको हल कर दीजिए, हमको द्विघात समीकरण बनाना है। तो ऊपर से 480 आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा, 1/x-8 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस 1/x, कोष्टक बंद, बराबर में क्या आ जाएगा, 3। तो अब यहाँ पे हम यह देखेंगे कि इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो यह हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, x कोष्टक में x-8, इसका इधर गुणा हो जाएगा x माइनस, इसका इधर गुणा होगा तो x-8 हो जाएगा, ठीक है। और कोष्टक के बाहर हमारा क्या है, 480 बराबर में क्या है, 3 है। अब उसके बाद देखिए, तो 480 तो रहेगा ही कोष्टक के अंदर, यह x और माइनस x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 8 बटा में नीचे गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर में क्या चल रहा है, 3। तो ऊपर देखेंगे x से x तो कट जा रहा है, केवल ऊपर क्या बचेगा, 480 गुणे में केवल 8 बच जा रहा है, ठीक है। x से x कट जाएगा, केवल 8 बचेगा, 8 के गुणा हम 480 में कर देंगे, बराबर में ये इधर बटा इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 8 त्रिके 24x हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी उठा के इधर कर देते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x तो था ही, यह इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 8 का गुणा हमको इसमें करना है, तो 8 का ये जो गुणा करेंगे 0, 8 64 के 4 हासिल 6 का, और 8 चौक 32, 32 6 कितना हो जाएगा, 38 बराबर में 0। तो यहाँ पे यह आपका हो गया 3x स्क्वायर माइनस 24 माइनस 3840 बराबर में 0। यह आपका द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है ना।